हरे कृष्णा। हमारे प्रत्येक शास्त्रों के अनुसार यदि कोई बालक, वृद्ध या बीमार व्यक्ति उपवास करने में असमर्थ है तो भी उसे एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे दूध, फल इत्यादि ग्रहण करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत की महिमा इतनी है कि उसकी गणना कर पाना संभव नहीं है। ये एक ऐसा व्रत है जिसके नियम पूर्वक पालन करने से सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप ही मिल जाता है। ये एकादशी तिथि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनोवांछित फल तो प्रदान करती ही है, अपितु उन सब से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की शुद्ध भक्ति भी प्रदान करती है। एकादशी व्रत तपस्या के लिए बना है, अपनी चेतना को विष्णुमय करने के लिए बना है, स्वयं की सही पहचान ढूंढने को बना है और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जागृत होने के लिए बना है। ऐसी ही परम पावनी एकादशी तिथि माघ मास के या पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली है, जिसका नाम है षटतिला एकादशी, जिसकी कथा का श्रवण हम आज करने वाले हैं। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की कथा वास्तव में पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य मुनि को कही थी। मैं उसी का पुनरुच्चारण आपके समक्ष करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। दालभ्य मुनि ने पुलस्त्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? कृपया बताने की कृपा करें। पुलस्त्य मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाभाग, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऋषि पुलस्त्य आगे कहते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन, माघ मास के दिन, पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तो इस एकादशी का व्रत करने के लिए नियम ग्रहण करें और देवाधिदेव श्री विष्णु की चंदन, अगरजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से पूजा करें। उनके नामों का उच्चारण करें। तत्पश्चात भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान दिया जा सकता है। तत्पश्चात ब्राह्मण को जल का घड़ा दान दे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दान करें। इस दिन जो भी विद्वान पुरुष तिल से भरा हुआ पात्र दान करता है, उसे उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस षटतिला एकादशी को तिल की महिमा बताई गई है। इस दिन तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल से होम करना चाहिए, तिल मिलाया हुआ जल पीना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और तिल को भोजन के काम में लेना चाहिए, यानी भोजन में तिल मिलाकर या तिल का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से ही इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पुलस्त्य मुनि ने अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। यदि ये एकादशी की कथा आपको अच्छी लगी है तो इसका लाभ अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी दीजिए, इस कथा को उन तक पहुंचाकर। तो चलिए माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपनी चेतना को श्री हरि विष्णु के चरणों में रखते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।